Hello everyone, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College भरतपुर. आज हम सब्जेक्ट कोड EE202 जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें यूनिट नंबर 6 पंप्स का डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने पंप्स और पंप्स के क्लासिफिकेशंस को देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस किया है. आज हम एक नया टॉपिक रेसिप्रोकेटिंग पंप उसको डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में टॉपिक नंबर 3.6.3 है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पंप है उसमें हम लोगों ने देखा था 2 टाइप के पंप होते हैं मेनली. एक तो होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा होता है डायनेमिक पंप. तो जो डायनेमिक पंप है उसके अंदर मेनली डायनेमिक पंप 2 टाइप के होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप. तो जो आज हम पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप डिस्कस कर रहे हैं वो एक डायनेमिक पंप का पार्ट है. रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ ए हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी. वही ये सारे पंप की डेफिनेशन यही होती है कि ऑल पंप्स आर हाइड्रोलिक मशीन्स जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं वो मोर सुटेबल होते हैं लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो एट हाई प्रेशर. मेनली रेसिप्रोकेटिंग पंप 2 टाइप के होते हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप देखेंगे. दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप. लाइक सक्शन पाइप होता है, सक्शन वॉल्व होता है, डिलीवरी पाइप होता है, डिलीवरी वॉल्व होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, स्ट्रेनर एंड एयर वेसल. नेक्स्ट हम ये डायग्राम देखेंगे. इसमें आप ये देखेंगे दिस इज़ दी सम्प लेवल. यहाँ पे पानी हम यहाँ से सक करते हैं, तो सक करते हैं वो सक्शन पाइप के थ्रू होता है. तो ये आपका सक्शन पाइप हुआ. नेक्स्ट दिस इज़ सक्शन वॉल्व. जो पानी को हम लोग डिलीवर करेंगे वो डिलीवरी पाइप ये है. दिस इज़ द डिलीवरी वॉल्व. नेक्स्ट जो रेसिप्रोकेटिंग हमारी मैकेनिज़्म है जिसे हम पिस्टन सिलेंडर के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, तो ये आपका पिस्टन है. पिस्टन कनेक्टेड होता है पिस्टन रॉड से जो कि आगे कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होती है जिससे कि क्रैंक कनेक्टेड होता है और क्रैंक में हम पावर देते हैं मोटर के थ्रू जिससे कि क्रैंक घूमता है और उससे हमारा पिस्टन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है और वाटर सक होता है एंड डिलीवर होता है. इस टाइप से इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने सारे पार्ट्स को देख लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक पार्ट्स, इंडिविजुअल जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है सक्शन पाइप. तो यहाँ हमने इस डायग्राम में देखा था ये सक्शन पाइप है. इसकी वर्किंग क्या है? इट इज़ यूज टू सक द वाटर फ्रॉम द वाटर रिजर्वायर टू द सिलेंडर. ये हमारा सिलेंडर असेंबली होता है, इसके अंदर वाटर सक करने के लिए जो पानी आता है सम्प से रिजर्वायर से वो सक्शन पाइप के थ्रू आता है. इट कनेक्ट्स द इनलेट ऑफ द पंप विद द वाटर टैंक. ये पंप के इनलेट को वाटर टैंक से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट है सक्शन वॉल्व. सक्शन वॉल्व जो होता है वो नॉन रिटर्न वॉल्व होता है जिसका क्या मतलब होता है कि ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पॉसिबल, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल है. दिस इज प्लेस बिटवीन द सक्शन पाइप इनलेट एंड द सिलेंडर. सक्शन पाइप का इनलेट ये है और सिलेंडर ये है, इन दोनों के बीच में सक्शन वॉल्व होता है. ड्यूरिंग द सक्शन ऑफ लिक्विड इट इज़ ओपनड एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट इज़ क्लोज्ड. यहाँ पे हम देखेंगे जब भी हम लोग का सिलेंडर का पिस्टन जब राइट साइड में जा रहा होगा तब वाटर सक हो रहा होगा, उस टाइम पे सक्शन वॉल्व ओपन रहेगा. लेकिन जब हमारा पिस्टन जब लेफ़्ट साइड में जा रहा होगा तब डिलीवरी वॉल्व ओपन होगा और सक्शन वॉल्व क्लोज हो जाएगा. तो इसलिए पानी का रिटर्न नहीं होगा, इसीलिए ये वॉल्व जो है वो नॉन रिटर्न वॉल्व है. ओनली वन डायरेक्शन इज़ पॉसिबल. नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी पाइप. डिलीवरी पाइप होता है इट इज़ द पाइप विच इज़ यूज टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम द सिलेंडर टू द डिज़ायर्ड लोकेशन. डिलीवरी पाइप इज़ द पाइप जिसका हम यूज़ करते हैं एक डिज़ायर्ड लोकेशन. लेट सपोज हमारी ये है, तो हम सिलेंडर से जो पानी है उसको डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुंचाने के लिए. इट कनेक्ट्स द आउटलेट ऑफ द पंप टू द टैंक वेयर द वाटर इज़ टू बी डिलीवर्ड. नेक्स्ट इज़ डिलीवरी वॉल्व. डिलीवरी वॉल्व भी सक्शन वॉल्व की तरह नॉन रिटर्न वॉल्व होता है.
जो कि जो इनलेट ऑफ द डिलीवरी पाइप है उसमें और सक्शन सिलेंडर के बीच में कनेक्ट होता है। जब हमारा वाटर जब आगे डिलीवर हो रहा होगा, जब हमारा वाटर सक हो रहा होता है तो सक्शन वाल्व ओपन होता है और डिलीवरी वाल्व क्लोज होता है। और जब हमारा पिस्टन लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा होता है तब जो वाटर है वो डिलीवर हो रहा होता है तो उस टाइम पे डिलीवरी वाल्व ओपन होता है। तो डिलीवरी वाल्व भी नॉन रिटर्न वाल्व होता है ओनली जब डिस्चार्ज के टाइम, ओनली जब वाटर को हमें सप्लाई लाइन में पहुंचाना है, सप्लाई टैंक में पहुंचाना है, वहाँ पे डिलीवरी वाल्व हमारा ओपन रहता है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर ये असेंबली होती है जो कि कास्ट आयरन या स्टील अलॉय की बनी होती है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन और पिस्टन रॉड का अरेंजमेंट होता है जिससे कि पूरी मैकेनिज़्म, पंपिंग की मैकेनिज़्म वर्क करती है। नेक्स्ट इज़ पिस्टन एंड पिस्टन रॉड। सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा रहता है जो कि पिस्टन रॉड से कनेक्ट होता है। पिस्टन रॉड का काम पिस्टन का को लीनियर मोशन मींस आगे और पीछे लीनियर मोशन में चलाना होता है जिसके थ्रू हम लोग वाटर को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट इज क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक जो है वो इज़ ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क विच इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स लाइक मोटर एंड इंजन फॉर इट्स रोटेशन। क्रैंक एक सॉलिड डिस्क होती है जो कि मोटर से शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है। जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो क्रैंक घूमता है और क्रैंक की सहायता से कनेक्टिंग रॉड एंड देन पिस्टन मूव करता है जिसकी सहायता से हमें जो पंपिंग होती है वाटर की वो डन होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका मेन रीज़न यही होता है कि स्ट्रेनर की सहायता से स्ट्रेनर यहाँ लगाते हैं ताकि जितने भी वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जितने भी अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाए और केवल जो ओनली वाटर है वो सब। नेक्स्ट एयर वेसल। एयर वेसल आर कनेक्टेड टू बोथ द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप to eliminate the frictional head and to give a uniform discharge rate. Next है working of a reciprocating pump. The reciprocating pump consists of a piston that moves forward and backward in a closed fitting cylinder. Reciprocating cylinder में होता है the movement of the piston is obtained by connecting the piston rod to the crank through a connecting rod and then the crank is rotated using an electric motor. चलिए इसको डायग्राम से पूरा डिस्कस करते हैं कैसे वर्किंग रहती है। सबसे पहले हमारा क्रैंक है। ये क्रैंक एक सॉलिड डिस्क होती है। इसको हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू पावर देते हैं लाइक इसकी शाफ्ट मोटर की शाफ्ट या इंजन की शाफ्ट से जुड़ी होती है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक मूव करता है। क्रैंक के साथ में कनेक्टिंग रॉड रहती है और कनेक्टिंग रॉड के साथ में पिस्टन रॉड कनेक्टेड रहती है। जब हमारा क्रैंक का जो जब हमारा थीटा ज़ीरो है तो क्रैंक की पोजीशन ए होगी तो जो पिस्टन है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट में होगा। और जब हमारे जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तब क्रैंक की पोजीशन जो है वो पॉइंट सी पे आ जाएगी और जो पिस्टन है वो एक्सट्रीम राइट में होगा। तो पॉइंट ए टू पॉइंट सी जो है सक्शन प्रोसेस चलता है। इस टाइम पे जब हम लोग पिस्टन को यहाँ पे सक करेंगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे कि प्रेशर बाहर के प्रेशर से रिलेटिवली कम हो जाता है जिससे कि वॉल्व ओपन हो जाता है और जो वाटर है वो बाहर से अंदर सक हो जाता है। जैसे ही हम पॉइंट सी से पॉइंट ए मींस थीटा की वैल्यू 180 से 360 डिग्री करेंगे तब जो पिस्टन है वो एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ़्ट शिफ्ट करता है जिससे कि वाटर है उसका प्रेशर राइज हो जाता है जो कि बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है जिससे कि डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और वाटर हमारा डिज़ायर्ड जो लोकेशन है उसमें पहुंच जाता है। तो इस टाइप से रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। तो आई होप आपको वर्किंग पूरी समझ में आ गई होगी, सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप से एक रेसिप्रोकेटिंग वर्किंग होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।